Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हर बरसात में जलमग्न सीबीडी बेलापुर की समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ ने सीबीडी बेलापुर के होल्डिंग पॉन्ड की साफ सफाई का गंभीर मुद्दा उठाकर फिर एक और बार नवी मुंबई महानगर पालिका प्रशासन को घेरने की कोशिश की। डॉक्टर जयाजी नाथ ने सीबीडी बेलापुर के होल्डिंग पॉन्ड की अवस्था दिखाकर नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष ये गंभीर मुद्दा उठाया कि यहाँ की साफ सफाई के अभाव के कारण आज इस होल्डिंग पॉन्ड में स्लज इकट्ठा हो चुका है और इन्हीं स्लज के कारण मैनग्रोव्स की संख्या बढ़ रही है और इसका खामियाजा हर बरसात में सीबीडी बेलापुर के असंख्य नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कोर्ट का आदेश जरूर लीजिए, लेकिन ये मैन मेड होल्डिंग पॉन्ड है। अगर ये मैन मेड होल्डिंग पॉन्ड है तो मैन मेड होल्डिंग पॉन्ड के अंदर किस तरह से मैंग्रोव्स आ गए, इसके आपको पता चलना चाहिए। मैंग्रोव्स में बीज आता है, ऊपर का ऊपर पन्ने पे उसको अंकुर फूटना चालू होता है और वो फ्लोटिंग होकर जब भी भर्ती होती है, हाइटेड होती है, वो होल्डिंग पॉन्ड में आके रुका है। होल्डिंग पॉन्ड में आके रुकने से वो उधर जिंदा हो गया है और जिंदा होने से आज यहाँ 18 फुट मैंग्रोव्स बढ़ गए। तभी छोटा था, आज इतने प्रमाण पे बढ़ गए। इसकी जिम्मेदारी पूरी कॉर्पोरेशन की है। आज इन्होंने होल्डिंग पॉन्ड का अगर मुद्दा सॉल्व नहीं किया तो ये इसका गंभीर रूप, इसका आंदोलन ले जाएगा। मैं कोर्ट में जाने के लिए आपने देखा होगा, स्टैंडिंग कमेटी में 2-2.5 साल से मैं झगड़ा कर रहा हूँ। मैं आपका विश्वास करके मैं महापालिका से कोर्ट में जाता हूँ, मुझे पूरा मटेरियल दीजिए, लेकिन महापालिका ने वो भी नहीं किया। नहीं, हम करेंगे डॉक्टर साहब, क्यों आप तकलीफ ले रहे। वापिस भी हाथ जोड़ के आया, आयुक्त साहब जरा ध्यान दीजिए, सीरियसली ये मेरा प्रश्न नहीं है, अकेले 15-16 हज़ार लोगों का प्रश्न है। और ग्राउंड फ्लोर में जो 472 घर है, लेकिन 472 में नहीं गया, 300-350 ही घर में पानी में जास्ती प्रमाण में गया, उनका ही माया। आप पंचनामा करो, आप स्टेटमेंट ले लो, हमारे पर विश्वास मत रखो। आप डोर टू डोर जाओ और सर्वे करो। इसके कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो करे क्या, सब बताइए। इस सीबीडी होल्डिंग पॉन्ड के साथ यहाँ का पंप हाउस भी आज बद से बदतर हालात में आ चुका है। सीबीडी में जल जमाव की समस्या दूर करने के लिए सिर्फ एक जनरेटर पे चल रहे इस पंप का कार्य आज भी राम भरोसे और बेहद जर्जर हालात में है। डॉक्टर जयाजी नाथ ने कहा कि आज इस होल्डिंग पॉन्ड की सफाई के आड़े आ रहा है मैनग्रोव्स। डॉक्टर जयाजी नाथ ने कहा कि इस गंभीर समस्या को लेकर उन्होंने प्रशासन को कई बार अवगत कराया, मगर हर बार ये मामला खटाई में पड़ा। क्यों नहीं कर रहे, क्यों उनको सीरियसनेस नहीं है। और उन्हें इतना नीचे अगर पानी भर रहा है, लोगों के आज गादी हो, अनाज हो, सब आर्थिक नुकसान, सब घर का 2-2 लाख का नुकसान हो गया। उसकी जिम्मेदारी किसकी? आज 100 दुकानों का नुकसान, साथ में जो 350 घर का नुकसान जो हो गया है, वो सर्वे करके उन्होंने पैसा देना चाहिए। और आज 23, 24, 25, 26, 27, 28, आज इतना दिन होने के बाद भी 5 दिन के बाद कोई भी महापालिका का आदमी मेरे वार्ड में जाके, भाई तुम्हारा क्या नुकसान हो गया है, हम लोग कुछ मदद करें, तुम्हारा साफ करने के लिए मदद करें। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कॉर्पोरेशन के उत्तरदायित्व है, तुम टैक्स पेयर है। मेरा वार्ड अकेला वार्ड है कि 0% झोपड़पट्टी, उसमें एक भी झोपड़पट्टी नहीं। ऐसे प्रभाग के अंदर आप लोग अगर नहीं मदद नहीं करेंगे तो फायदा क्या। एक तरफ होल्डिंग पॉन्ड की साफ सफाई के अभाव के कारण नागरिकों को बद से बदतर अवस्था से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो ठीक दूसरी तरफ FRU कवर युक्त गटर मुसीबतों को और बढ़ा रहा है। हर बरसात में पानी के दबाव से वे उखड़ रहे हैं और नागरिक इसके कारण हादसों का शिकार बन रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे से भी डॉक्टर जयाजी नाथ ने आयुक्त अभिजीत बांगर को अवगत कराया। हर साल 4 बार मेरे प्रभाग में पानी भरता है, तो वो पानी भरता है तो वो गटर कवर पूरे उड़ जाते। गटर कवर उड़ जाएंगे तो लोगों को फुटपाथ पे चलने का है,
रोड पे चलते नहीं और फुटपाथ में अंदर घुस जाते हैं। बहुत टाइम एक बार डीसीपी गिर गए थे, मेन होल के नीचे जाली बिठाओ या ये फुटपाथ के भी नीचे जाली बिठाओ, गलती से कवर निकल भी गया तो जाली का पाव जाए, आदमी गिरे नहीं, तो वो उसके चलते भी ध्यान देने को बोला, लेकिन किसी ने अभी तक वो भी नहीं कर रहे, तो उसका जिम्मेदार कौन? आयुक्त ने बोला कि मैं इसको सीमेंट कंक्रीट के गटर को बढ़ाने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन ऐसा बहुत बार बोलते हैं लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं 8 दिन इंतजार करूंगा, नहीं तो अगले हफ्ते बोलूँगा भाई ये तो खाली बोलना है उनको, सी ने उठाने खाली मेरे वार्ड के, बाकी सब जगह अखंड निगमों का टेंडर निकालने की भी जरूरत नहीं। जो 1000 होने दो, 500 होने दो, जो गटर कवर जितने वो पूरे भर दो, बदली कर दो, सीमेंट कंक्रीट के लगा दो, लोखंड के कुछ तो करो हेवी। डॉक्टर जे.आर.जे. नाथ ने सीबीडी के नागरिकों से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को लेकर प्रशासन को चेताते हुए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने 15 दिनों में इसका हल नहीं निकाला तो वे इसके खिलाफ PIL दाखिल करेंगे और नवी मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर खुद उपोषण करेंगे। 15 दिन में क्या कॉर्पोरेशन सही तरीके से कुछ भी उसके ऊपर कदम नहीं उठाया गया तो मैं इसके ऊपर सीरियसली से मैं आंदोलन का इशारा करूंगा। और अमुक टाइम पे आंदोलन में उन्होंने मुहैया नहीं किया, जो कुछ सॉल्व नहीं किया प्रॉब्लम, जो हमने प्रश्न पूछे, तो मैं PIL भी डालूंगा, साथ में उपोषण को भी बैठूंगा कॉर्पोरेशन के सामने। हालांकि मेरे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो कुछ है, लेकिन मेरी जान की परवाह नहीं करूँगा। मैंने बहुत जी लिया, आज समाज के लिए मेरे को जीना है और जी रहा हूँ समाज के लिए 40 साल से, लेकिन इस तरह से कॉर्पोरेशन में हम लोग होके भी आवाज़ सुना भी नहीं होती तो फायदा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।